बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। प्रभु श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड के 18वें दोहे से आगे सुने। गिरा अरत जल बीची सम कैयत भिन्न न भिन्न, बंधु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न यानी कि एक हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम यानी कि राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु यानी कि अग्नि, भानु यानी कि सूर्य और हिमकर यानी कि चंद्रमा का हेतु अर्थात रे प्लस आ प्लस मैं रूप से बीजे हैं। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप हैं और वेदों का प्राण है। निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर से शिव जी जपा करते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापू, भयउ सुध करी उल्टा जापू। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जब जय पिए संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप करके ही पवित्र हो गए थे। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर के कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप किया करती हैं। हर से हेतु हरि हेरी हर ही को, किए भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलुदीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देख करके श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं और जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत फल दिया। बरसा ऋतु रघुपति भक्ति, तुलसी सहित साली सुदास। राम नाम बर बरन युग, सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। आकर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निभाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह चाहते हैं, निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुटिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रे और मैं का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान हैं, स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेषी जन त्राता। भगति सुतिये कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विदु पूषण। ये दोनों अक्षर
नर और नारायण के समान हैं। नर और नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वादितोष सम सुगति सुधा के, कमट शेष सम धर वसुधा के, जन मन मंजू कंज मधुकर से, जी जसोमति हरिहल दर से। ये सुंदर गति यानी कि मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान हैं। एक छत्रु एक मुकुटमणि, सब वर्णनि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के, बरन बिराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेर से दूसरा और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। प्रभु देखो श्री तुलसीदास जी ने कितना सुंदर निरूपण किया है। वो कहते हैं कि जो राम नाम है वो एक महामंत्र है, महानाम है, जिसको श्री शिव जी निरंतर जपा करते हैं और जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है। वो कहते हैं राम 3 अक्षरों से बना हुआ है, रे प्लस आ प्लस मैं, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप हैं और वेदों का प्राण है, निर्गुण है, उपमा रहित है। वो कहते हैं ये दोनों शब्द रे और मैं बिल्कुल राम लक्ष्मण भाई की तरह हैं, जो हमेशा साथ रहते हैं और आपस में प्रेम है। वो कहते हैं कि श्री वाल्मीकि जी तो इस राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो कि मात्र उल्टा नाम मरा मरा जप कर भी पवित्र हो गए थे। सभी जानते हैं कि श्री वाल्मीकि जी का शुरू का जीवन किस तरीके का था और जब उनको ज्ञान हुआ, जब उनको उपदेश हुआ और उन्होंने राम नाम को मरा मरा करके ही जपा तो उनका उद्धार हो गया और वो कैसे पवित्र हो गए, कैसी देवताओं की उन पर कृपा हो गई कि जगत प्रसिद्ध हो गए। इस प्रकार का महत्व बताया गया है राम नाम का। वो कहते हैं कि आज के कलयुग में नाम की बहुत महिमा है। इंसान नाम जप के, जो गुरु उनको नाम देते हैं, वो नाम जप के जीवन की नैया को पार कर लेता है, उसका जीवन तर जाता है। और राम नाम तो नामों का नाम है, महानाम है, क्योंकि इसको महादेव जी जपते हैं, क्योंकि इसको श्री हनुमान जी जपते हैं। श्री गणेश जी राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। ऐसा कहते हैं जो इतना बड़ा नाम है, जब नाम जपने से ही इंसान तर जाता है तो महानाम जपने से तो उसका इस लोक का क्या, इस जीवन का क्या, जाने कितने जीवन तर जाएंगे और परलोक भी में भी वो अपनी नैया को पार कर पाएगा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी जो राम नाम है ये एक सगुण रूप है और ब्रह्मा विष्णु महेश जो ओम का प्रतिबिंब है, ओम में जो ब्रह्मा विष्णु महेश बसते हैं, जो भगवान का निर्गुण रूप है, उसी का सगुण रूप ये राम नाम है। ये राम है जिसमें निर्गुण और सगुण दोनों ही भगवान बसते हैं। इस प्रकार की महिमा है राम नाम की। वो कहते हैं कि ये राम नाम में ये दोनों अक्षर बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि एक तो मुकुट और दूसरा मुकुट में मणि, जो कि दोनों मिल करके एक राजा का मुकुट बन जाते हैं, एक राजा का मस्तक चमका देते हैं। इस प्रकार का प्रभाव है राम नाम का। तो ये राम नाम का महत्व अपने जीवन को उतारने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम, बहुत ही आसान, बहुत ही सुंदर, सरल, मधुर
है, जिससे भगवान की कृपा होती है, जिससे शिव शंकर की कृपा होती है, जिससे श्री राम की कृपा होती है, जिससे श्री हनुमान जी की कृपा होती है, श्री गणेश जी की कृपा होती है। ऐसा भाव है। और ऐसा कहते हैं जहाँ राम नाम होता है वहाँ सरस्वती जी तो दौड़ी चली जाती हैं। तो जहाँ पर सरस्वती जी की कृपा हो जाती है तो जीवन का और भी ज्यादा सुंदर उद्धार हो जाता है। आदमी की समझ में आने लग जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करके मैं अपने कामों को सफल कर सकता हूँ और क्या करके मैं असफलता पा सकता हूँ। इस प्रकार से अपना जीवन एक इंसान आसान तरीके से तार सकता है। ऐसा सुंदर वर्णन है श्री तुलसीदास जी का। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो।